वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। खुदा के नाम से बज़्म का आगाज करते हैं, खुदा के नाम से बज़्म का आगाज करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है, उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है, उसी के मेहरबा से जहां का काम होता है। मेरे अजीज साथियों, दारुल फैज़ मोहम्मदी महाराजगंज के बुलबुलों, आज के इस मुशायरे में जो एक शाम तलबाए अजीज के नाम से मौसूम है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। उस मुशायरे में आपके दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और हम अपने उन तमाम साथियों का जो उर्दू जुबान की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए आज इस मुशायरे में भरपूरी तैयारी के साथ हाजिर हुए हैं, उनका हम खैर मकदम करते हैं। तो लीजिए, बिदुन किसी ताख़िर व तमहीद के वक्त की तंगदानी पेश नजर रखते हुए मुशायरे की कार्रवाई को बाज़ाब्ता शुरू करने के लिए तिलावत कलामुल्लाह से बज़्म को आगाज करने के लिए बिरादरम राशिद को दावत स्टेज देते हैं कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से मुशायरे का आगाज करे। कि तिलावत से, कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कि इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
تجعلوا مع الله إلها آخر لا برهان له به ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत खूब। ये कौन था किसने भी खेली थी मस्तियां, कि ये कौन था किसने भी खेली थी मस्तियां, हर जर्रा सहन का सागर बदोश है। मेरे अजीज दोस्तों, कभी खिजा है कभी बहार है, कभी खजा है तो कभी बहार है, कभी वीराना है तो कभी गुलजार है, कभी दिन बड़ा है तो कभी रात पानी का, हर कतरा आग का, हर शोला हवा का, गर्ज हर एक का यही हालो हाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। लेकिन सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, कि सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे। मेरे पाए तलब का आसमां के पार जाना है। अब मैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए बिरादरम गुफरान को दावत स्टेज देता हूं शेर के साथ कि गुफरान को दावत स्टेज देता हूं कि वह आए और नाते नबी से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मुशायरे के निज़ामत हमारे हैं उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना इंतखाब साहब नदवी, नाज़िम तालीमात दारुल उलूम नंबरी देगा। तो मैं बिना किसी तमीज़ व ताक़ीद के अपने शायरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। आप जब नबूवत के, आप जब नबूवत के मुआज़िज़े दिखाते हैं, आप जब नबूवत के मुआज़िज़े दिखाते हैं, आप जब नबूवत के
और ये भी एक करिश्मा है, सोहन है बकेरी का। ये भी एक करिश्मा है, सोहन है बकेरी का। ये भी एक करिश्मा है, सोहन है बकेरी का। सख्त धूप में देख कर के बादल भी, सख्त धूप में देख कर के बादल भी। हाँ सख्त धूप में सख्त धूप में देख कर के बादल भी, साथ साथ आगे सहाय करके जाते हैं। साथ साथ आगे सहाय करके जाते हैं। आप जब नबूवत के मौजज़े दिखाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सामाईन बज़्म, अभी तहजीब का नौहाना लिखना, कि अभी तहजीब का नौहाना लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबा की है। नहीं खेल ऐ दाग, यारों से कह दो। नहीं खेल ऐ दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू आते आते, कि आती है उर्दू जुबान आते आते। सलीके से हवाओं में जो खुशबू ढूंढ सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू ढूंढ सकते हैं, घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो आइए उर्दू के एक बहुत बड़े शायर जमशेदपुर नबी मुताल्लिम आलिया उला को दावत दी जाती है कि वह आए और मुंतखब अशार पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदाज बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शौक नहीं। अंदाज बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरात, आज हमारे दरमियान दर्दमंद मिल्लत मसीहा कौम कायद इस्लाम, न जाने कितनी माओ के दुआ लेने वाले हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद इंतखाब नदवी साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। ऐसा लग रहा है कि मुशायरा एक ऐसा मैदान है जो तमाम लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। इसी के हवाले में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, इरशाद हो। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। जहीर भाई, तो हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा। अरे दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। अरे दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, तो भारत टूट जाएगा।
जाएगा। चलिए, हर शायर का एक कोशिश रहता है कि मुशायरे को अच्छे अंदाज में, मुशायरे को अच्छा बनाने की कोशिश करें। मुशायरे को अच्छा बनाता है एक शायर। चलो, मैं भी कोशिश करता हूँ जहां तक हो सके कि मुशायरे को अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा। मैं दुआ चाहता हूँ मुफ्ती इंतखाब नज़ीर साहब की। इरशाद हो उमर भाई कि सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है जहीर भाई, सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तब तो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। हाँ, अगर वो बोले, आवाज बुलंद रखें जी, हाँ, अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है कि दिन में उसे तितलियां सताती है। सुना है कि दिन में उसे तितलियां सताती है। सुना है कि रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। चलिए, मैं और बेहतरीन बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों का अगर इसी तरह साथ रहा तो इंशाअल्लाह मेरा मुशायरे को कामयाब बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। एक शेर आपके सामने पढ़ता हूँ। इरशाद हो। क्या है कि ये ना हो तुम भी किसी भीड़ में खो जाओगे। ये ना हो तुम भी किसी भीड़ में खो जाओ कहीं। ये ना हो हम भी किसी बाजार में गुम हो जाए। आगे मिसरा देखिए। ऐसा आशोब जमाना है कि डर लगता है। अब्दुल्ला भाई, ऐसा आशोब जमाना है कि डर लगता है, दिल के मजमून ही ना अशआर में गुम हो जाए। मैं सरजमीन गोरखपुर से तशरीफ ले गया था, सरजमीन बिहार, तो तमाम लोगों की भीड़ लग गई थी। तो उन लोगों से मैंने कहा, और उसमें कुछ और हजरात भी मौजूद भी थी। तो मैं उनसे कहा कि अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पलके सवार हूं। कोई जवाब नहीं। अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पलके सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतारूं। अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पलके सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। और मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ। असरार भाई, मैं तमाम दिन का थका हुआ। जहर भाई तवज्जो। अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पलके सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ। जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। क्या माशाअल्लाह भाई, आप उनके बाद एक नन्हा शायर जनाब अफान को दावत दी जाती है कि वो अपना मुंतखब अशार पेश करें। अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान जाती है। अंधेरों में भी मेरी माँ पहचान जाती है। अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान देती है कितना दर्द मेरे दिल में बेजान देती है। क्या दर्द। कहा था मैंने माँ मुझे एक चांद ला कर। कहा था मैंने माँ मुझे एक चांद ला कर दे, है ये नामुमकिन सी बात है मगर माँ बाप को तुमने घर से बाहर करते हैं, जो माँ बाप को अपने घर से बाहर करते हैं, इनके सर के चारों रंग रोज बनाए रहती है, इनके
सर के चारों जानिब रेस बनाए रहती है। ख्वाब में आकर मेरी माँ ने, ख्वाब में आकर मेरी माँ ने कल मुझसे एक बात कही। क्या? अरे साथ तुम्हारे अब भी मेरी दुआएं रहती है। साथ तुम्हारे अब भी मेरी दुआएं रहती है। ओ शायद नीम की लकड़ी कभी चंदन समझ बैठे। शायद नीम की लकड़ी कभी चंदन समझ बैठे। जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। ये घर वापसी का खेल दिखला कर। वो घर वापसी का खेल दिखला कर मुस्लिम नौजवानों को निकाला समझ बैठे। मुस्लिम नौजवानों को निकाला समझ बैठा। तुम समंदर की बात मत करना, तुम समंदर की बात मत करना, तीरों खंजर की बात मत करना। तुम समंदर की बात मत करना, मेरी आंखों से खून बरसेगा, मेरी आंखों से खून बरसेगा। 6 दिसंबर की बात मत करना, 6 दिसंबर की बात मत करना। कि मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, कि मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर उन बदनसीबों को न क्यों उर्दू जुबान आई। अब इसके बाद एक बहुत बड़े शायर जनाब शहबाज साहब वह आए और अपने मुंतखब शेर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे हरदिल अजीज उस्ताद जनाब मुफ्ती इंतखाब साहिब नदवी, नाज़िम तालीमात दारुल उलूम फैज़ मोहम्मदी हथियागढ़, और मेरे अजीज साथियों, मैं आप हजरात के सामने कुछ हमदिया अशआर पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुझी से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है, तुझी से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है, अज़ल से अबद बे इब्तिदा इंतहा तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन, तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। और बता तुझको फना मुझको सना तेरी ज़ुबां मेरी, और बता तुझको फना मुझको सना तेरी ज़ुबां मेरी। मैं पानी बेबका हूँ, ज़ात बाती लाफना तू है। और मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं, और मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं। जहाँ देखो जिधर देखो वही जलवा नुमा तू है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसकी दर का बंदा हूँ कि जिसके दर पे जाकर हर उदासा ठहर जाता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर बंदे को देता है और जो हर बंदे का दाता है। और नहीं तफरीक जिसके यहाँ वो सबके काम आता है, और नहीं तफरीक जिसके यहाँ वो सबके काम आता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का बंदा हूँ। ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है। ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है।
अता है जो मुझे जितना भरम सारा खुदा का है। मेरे अल्फाज गूंगे हैं करो तारीफ क्या उसकी, मेरे अल्फाज गूंगे हैं करो तारीफ क्या उसकी, ख्यालों से मकानों तक भरम सारा खुदा का है। हजरत राहत इंदौरी ने कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ा है। और मियाँ मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और हमने माना कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमने माना कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन किराएदार है साथी मकान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है साथी मकान थोड़ी है। और मियाँ सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और किसी शायर ने कहा था कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो कोई शाम घर भी रहा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है जरा फासिले से मिला करो, अभी राह में कई मोड़ है कोई आएगा कोई जाएगा, अभी राह में कई मोड़ है कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। राहत इंदौरी ने कहा था कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी नबालत भरा नहीं, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालत भरा नहीं हूँ। मुझको उड़ता समझता है उसे कह दो मैं मरा नहीं हूँ। और वो कहता है कि कुछ दिनों में मिटा कर रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कहता है कुछ दिनों में मिटा कर रख दूंगा नस्ल तेरी। ये उसकी आदत है, डरा रहा है, ये मेरी फितरत डरा नहीं है। किसी शायर ने कहा था कि वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी है पर राब्ता कम है। तुम इस खामोश तबीयत पर तंज मत करना, तुम इस खामोश तबीयत पर तंज मत करना, वो सोचता है बहुत और बोलता कम है। और बिना सबब ही मियाँ तुम उदास रहते हो, बिना सबब ही मियाँ तुम उदास रहते हो, तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है। और मैं अपने बच्चों के खातिर ही जान दे देता, मगर मैं अपने बच्चों के खातिर ही जान दे देता, मगर गरीब की जागा मुआविजा कम है। और एक आखिरी शेर मैं आप हजरात के सामने पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि आज हम दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें, आज हम दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं, ये मुनाफे की तिजारत है चलो इश्क करें। आप हिंदू मैं मुस्लिम ये सिख वो ईसाई, आप हिंदू मैं मुस्लिम ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है चलो इश्क करें। क्या नक्शा खींचा है, आइए वह करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वह करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अब इसके बाद
मशरिक के शायर नवाज़ फितरत मोहम्मद मिनहाज को दावत स्टेज देते हैं कि वह आए अपने मुंतखब अशआर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। First, I want to welcome to all of you and thanks a lot, my dear teacher Mufti Intikhab Nadwi and all dear friends. मैं इस मुशायरे के बहुत ही अहम शख्सियत जो कि निजामत फरमा रहे हैं जनाब नौशाद साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के रुए खास और हमारे मुशफिक व मुरब्बी उस्ताद जो कि हमें हदीस का दर्स देते हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इंतखाब नदवी साहब हैं, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उनके जरिए से हमें इस प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया गया। मैं यही कहूंगा कि गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं यही कहूंगा कि गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बताओ इंतजाम क्या क्या है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे इस मुशायरे के बारे में मुझे इल्म नहीं था, लेकिन असर की नमाज के बाद मेरे एक साथी ने मुझे कहा कि आपको मुशायरे की दावत है, तो मैंने बहुत ही जल्दी में कुछ लिखा अपने उस्ताद की शान में। और मैं कहूँगा कि अपने उस्ताद की कदर करें, क्योंकि इनकी बदौलत आज आप ये इबादत पढ़ने के काबिल हो। और अंबिया के बाद सबसे बड़े इल्म का खजाना, सबसे बड़ा इल्म का खजाना अली इब्न अबी तालिब के पास था। उन्होंने कहा कि मुझे जो भी एक लफ्ज सिखा दे, मैं उसका गुलाम हूं, अगर वो चाहे मुझे बाजार में फरोख्त कर दे। और मैं यही कहूंगा कि उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह जरूर बना देता है। और शेर है अब्दुल्ला दिलकश, तवज्जो चाहता हूं आपसे कि हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदात हम जब भी किसी कामयाबी की, सुने रुदात हम जब भी किसी कामयाबी की, हर एक रुदात में मरकज किरदार होते हैं। ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितने शाद होते हैं। और बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, इन्हीं के फैज से उजड़े चमन आबाद होते हैं। और पस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कांधों की, पस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कांधों की, इन्हीं की खोज से सब नामवर ईजाद होते हैं। और जो करते हैं अदब उस्ताद का पाते हैं रफ़अत,
जो करते हैं अदब उस्ताद का पाते हैं रफ़अत, जो इनके बेअदब होते हैं वही बर्बाद होते हैं। आखिर में यही पैगाम देगा तुझे ये घायल, आखिर में यही पैगाम देगा तुझे ये घायल, थाम ले दामन उस्ताद के क्योंकि यही जरिए निजात होते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं कहीं भी जाता हूं, मेरी आदत है कि मैं इंग्लिश में जरूर कुछ कहता हूं, क्योंकि मैं इसे बहुत ही अपने दिल के करीब जबान समझता हूं। एंड हियर इज द बेस्ट क्वार्टर्स ऑफ अमेरिकन पोएट दैट नेम रिचर्ड हावर्ड। गिव योर टीचर द रिस्पेक्ट दे डिजर्व बिकॉज दे आर द वंस हु कैन हेल्प यू get where need to go. And thanks a lot, dear teacher Mufti Intikhab Naqvi. Jai Hind, Jai Bharat, Assalamu alaikum. कि जहां जहां कोई उर्दू जुबान बोलता है, कि जहां जहां कोई उर्दू जुबान बोलता है वही वही मेरा हिंदुस्तान बोलता है। अब इसके बाद एक अजीम शायर जनाब राशिद को मदऊ कर रहा हूं कि वह आए और अपने मुंतखब अशआर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने मिर्जा गालिब के कुछ अशआर हैं जो पेश करूंगा। खासतौर से हमारे मुर्शिद उस्ताद नाज़िम तालीमात हजरत मौलाना व मुफ्ती इंतखाब नकवी साहब समाअत फरमाए। दुख देकर सवाल करते हो, दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। शहरे दिल में उदासियां कैसी, शहरे दिल में उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहे तो मर नहीं सकते, मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना मुहाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं तुमको, अब किस किस की मिसाल दूं तुमको, हर सितम बेमिसाल करते हो। मिर्जा गालिब ने आगे एक शायर लिखा है बड़े अंदाज, बड़े खूब अंदाज में। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। आगे और एक शेर है, सादिक हूँ अपने कौल में, सादिक हूँ अपने कौल में गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच की झूठ की आदत नहीं मुझे। और एक शायर है जिसके नाम है शकीब जलाली, वो इरशाद फरमाते हैं, यूं तो सारा चमन हमारा है, यूं तो सारा चमन हमारा है, फूल जितने भी हैं पराए हैं, फूल जितने भी हैं पराए हैं। समझिएगा जी। और आगे अल्लामा इकबाल के कुछ अशार है,
उसको पेश करना चाहता हूँ। जी जी आता हूँ। और समाज फरमाएं। बहुत अच्छा पेश कर। मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे, मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे, इकबाल बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी हम। यानी कह रहे मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी। वाह क्या बात मानवीयत, वही बात। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं है इकबाल। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं है इकबाल। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। और कुछ अशार और हैं, उनको भी आप लोग और समाज फरमाएं। खासतौर से हमारे बड़े बड़े यहाँ पे शायर हैं बैठे हुए, मसलन हमारे अब्दुल्ला भाई दिलकश और हमारे फरहान भाई और हमारे मिनहाज भाई जो अभी आपसे पहले रूबरू हो चुके हैं, वो लोग भी समाज फरमाए। जुनून इश्क से तो खुदा भी ना बच सका इकबाल, जुनून इश्क से तो खुदा भी ना बच सका इकबाल। तारीफ हुस्न यार में सारा कुरान लिख दिया। फिर आगे अल्लामा इकबाल ने बड़े दर्द भरे अंदाज में बड़े दर्द भरे बड़ा कलाम लिखा है। ये बात नहीं कि मुझे इस पे यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझे इस पे यकीन नहीं, बस डर गया हूँ खुद को साहिब ईमान कहते कहते, बस डर गया हूँ अपने आप को यानी खुद को साहिब ईमान कहते कहते। हया नहीं है जमाने की आग में बाकी, हया नहीं है जमाने की आग में बाकी, खुदा करेगी जवानी तरी रहे बेदार। और मैं अपने शायर है, एक आखिरी शायर है जो आप लोगों को सुनाकर अब मैं रुखसत हो जाऊंगा। जफा जो इश्क में होती है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत ना कुछ मजा ही नहीं। तो अपनी बात भी खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और कि ये बज़्म मैं है यहाँ कोता दस्ती मैं है मैं, ये बज़्म मैं है यहाँ कोता ये दस्ती मैं है मैं, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। अब इसके बाद शायर मगरिब जनाब ज़हीरुद्दीन आए और अपने मुंतखब अशआर पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू की महफिल है, इसलिए हमें इसमें उर्दू में ही बोलना ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। जी जी। और आपके सामने न अरबी न इंग्लिश ऐसी कोई ज़बान नहीं बोली जाएगी इंशाअल्लाह। जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है रम के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है रम के सिवा कुछ भी नहीं। गुले तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को मगर, गुले तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को मगर, शमा बोली गिरिए गम के सिवा कुछ भी नहीं, शमा बोली गिरिए गम के सिवा कुछ भी नहीं। राज हस्ती राज है जब तक कोई महरम न हो, राज हस्ती राज है जब तक कोई महरम न हो,
खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। हजरात, वक्त के एतबार से एक छोटा सा शेर आपके सामने रखना बेहतर समझूंगा। समझ में ना आया जिंदगी तेरा ये फलसफा, समझ में ना आया जिंदगी तेरा ये फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा है, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू के चंद लफ्ज जब से हैं मेरे जुबान पर, कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से मेरे जुबान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पर। अब इसके बाद एक शायरों का शायर जनाब शाहनवाज को मदरू कर रहा हूं कि वह आए और अपने मुंतखब अशआर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से हमारे उस्ताद इकराम मौलाना इंतखाब नदवी साहब कि उन्होंने मुझे कुछ वक्त दिया बोलने के लिए, कुछ शायर पेश करने के लिए। यह न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, यह न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही एतबार होता, अगर और जीते रहते यही एतबार होता। तेरे वादे पे हम जिए तो ये जान झूठ जाना, कि तेरे वादे पे हम जिए तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर ये तबाह हो। और मैं अल्लामा इकबाल का जो मेरा फेवरेट शेर है वो पेश करना चाहता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, जिंदगी तेरी बदल दे वो सजदा तलाश। अरे वाह, मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूँ मोहम्मद असरार साहब को, वो आए। असरार भाई नहीं है तो फरहान भाई आए। और जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुछ शेर वज़ाओं समाप्त कराएं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये भी शायद समाप्त कराएं कि वक्त कम है गुफ्तगू फैलाए क्या, कि वक्त कम है गुफ्तगू फैलाए क्या, चीर कर रख दे जिगर समझाए क्या। अरे दोस्त कहते हैं चलो बहलाए दिल, अरे दोस्त कहते हैं चलो बहलाए दिल, दिल ही पहलू में नहीं बहलाए क्या। कि वो गाली भी मुझे दे दो मैं सुन के जब्त करता हूँ। जैन भाई समाप्त करना। वो गाली भी मुझे दे दो मैं सुन के जब्त करता हूँ, मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। अरे मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्द देते हैं, कि मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्द देते हैं,
कि कुत्ता काट ले बेटा उसे काटा नहीं जाता। यूं तो मुंह फेर के देखो भी नहीं, यूं तो मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े हैं तो माता रात करो। अरे दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, जब वक्त पड़े हैं तो माता रात करो। मुकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, मुकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नहीं तेरा नशे मन कसर नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। चलिए मैं चल रहा हूँ। कांटों में जो खिलता है शौलों में जो पलता है, कि कांटों में जो खिलता है शौलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। अब इसके बाद एक बड़े अजीम शायर जनाब अब्दुल्ला दिलकश को मदऊ कर रहा हूं कि वह आए और अपने मुंतखब अशआर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुशायरे के सदारत फरमा रहे हैं हम सब के मुश्किल मुरब्बी और वाली की तरह शफकत रखने वाले और हमारे इस मदरसे यानी दारुल उलूम फैज़ मोहम्मदी हथियागढ़ के नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना मुफ्ती इंतखाब साहब नदवी दामद बरकातुहू की रात और यहाँ पे आए हुए दूर दराज से मेहमान किराम और सामीनी बस, क्योंकि आप हमसे रूबरू नातिया कलाम सुनते रहते हैं, लेकिन आज मुशायरा है और हमें हुक्म हुआ है कि अब्दुल्ला भैया गजल पढ़िएगा, तो मैं गजल का अशार पेश करता हूँ। एक बार तो आप बोलिए सुभान अल्लाह। मुशायरा में बैठे हुए ऐसा लगे कब्रिस्तान में, ठीक है। कि ये जो तूफान मोहब्बत है बपा रहने दो, समझ रहे होंगे, ये जो तूफान मोहब्बत है बपा रहने दो, उनकी चौखट पे मुझे बड़ा रहने दो, उनकी चौखट पे मुझे आज पड़ा रहने दो, देख कर उनको भी महफिल में बुला ले शायद, देख कर हमको भी महफिल में बुला ले शायद, देख कर हमको भी महफिल में बुला ले शायद, हमको बाहर अभी कुछ देर खड़ा रहने दो, हमको बाहर अभी कुछ देर खड़ा रहने दो, ये जो तूफान मोहब्बत है बपा रहने दो। और ये भी शेर गुजरा कीजिएगा कि खत्म हो जाए ना उनकी ये कहीं संग दिली, खत्म हो जाए ना उनकी ये कहीं संग दिली, खत्म हो जाए ना उनकी ये कहीं संग दिली, दर्द सीने में छुपा है तो छुपा रहने दो, दर्द सीने में छुपा है तो छुपा रहने दो, ये जो तूफान मोहब्बत है बपा रहने दो। और ये विषय बता कीजिएगा, जो भी हक बात थी
कहने को तो सो कह दी हमने, जो भी हक बात थी कहने को सो कह दी हमने, जो भी हक बात थी कहने को सो कह दी हमने, जो भी हक बात थी कहने को सो कह दी हमने, जो भी हक बात थी कहने को सो कह दी हमने। वो खफा हमसे अगर है तो खफा रहने दो, वो खफा हमसे अगर है तो खफा रहने दो, ये जो तूफान मोहब्बत है वफा रहने दो। और पढ़े हैं पढ़ने वाले नहीं इंशाल्लाह। तो हमारे उस्ताद मुहर्रम का हुक्म हुआ कि और शेर पढ़िएगा। जी मैं पढ़ता हूँ, इरशाद। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे नौजवानों की महफिल है, उन्हें ये शेर अच्छा लगेगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अकेले छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। आप कहिए। अकेले छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते, अकेले छोड़ जाते हो अकेले छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते, हमारा दिल जलाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते, हमारा दिल जलाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। और ये विषय बना रखिएगा। उठाते हो सर महफिल फलक तक तुम हमें, लेकिन ये दोस्तों के हवाले से है, दोस्त बहुत पौधा लेते हैं, खिला पिला लेते हैं, जब वक्त आता तो छोड़ देते हैं। सुनिएगा कि उठाते हो सर महफिल फलक तक हमें, लेकिन उठाते हो सर महफिल उठाते हो सर महफिल फलक तक तुम हमें, लेकिन उठाकर जो गिराते हो ये तुम अच्छा नहीं करते, उठाकर तुम गिराते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। और ये विषय में रखिएगा कि कोई जो पूछ ले तुमसे कि रिश्ता क्या है हमसे, कोई जो पूछ ले तुमसे कोई जो पूछ ले तुमसे कि ये रिश्ता क्या हमसे, तो नजरों को झुकाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते, नजरों को झुकाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते, अकेले छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। कितने बच्चे माशाअल्लाह बहुत खूब। आंखों में बसकर दिल में समाकर चले गए, कि आंखों में बसकर दिल में समाकर चले गए, खाबिदा जिंदगी थी झकाकर चले गए। अब इसके बाद एक अजीम शायर जो बिहार से तशरीफ लाए हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब
असरारुल हक, मैं उससे दरखास्त करता हूँ कि वह तशरीफ लाए और अपने मुंतखब अशआर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं चंदा साहब पढ़ना चाहता हूँ अपने इन दोस्तों के हवालों से, खासतौर से नौशाद भाई की तरफ से। दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा न हो। मैं इन हुक्मरानों के मत जो ये तख्तियों को लिए लड़ते हैं, हुक्मरान बादशाह, मैं इनके हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा बन सकती है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। खासतौर से अपने मुफ्ती साहब से, इंतखाब साहब से अर्ज करना चाहता हूँ। कांटों से गुजरता हूँ दामन को बचाकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांटों से गुजरता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ खासतौर से मेरे जमशेद भाई समाप्त हो रहा है और राशिद भाई, ये खासतौर से हुक्मरान के लिए है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते, अरे कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? सारा मिलाजा बनाए दिलवश अब्दुल्ला भाई और मिहाज भाई समाप्त बनाए। जिंदगी सुंदर है, जिंदगी सुंदर है पर उसे जीना नहीं आता। जिंदगी सुंदर है बस उसे जीना नहीं आता। हर चीज में नशा है पर उसे पीना नहीं आता। हर चीज में नशा है पर उसे पीना नहीं आता। सब जी सकते हैं हमारे बगैर, सब जी सकते हैं हमारे बगैर, बस मुझे उसके बिना जीना नहीं आता। माशाल्लाह बहुत बढ़िया अंदाज बयां करके बहुत शौक नहीं है। शायद के असरार होने के बाद गुजर गए होंगे सबके दिल में। हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द के आदम से सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम के सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। अब इसके बाद हम दावत देना चाहता हूँ ऐसे शख्स जो कि नन्हे मुन्ने शायर हैं,
जो सरजमीन धरेची से ताल्लुक रखते हैं, जनाब अमीनुल हक साहब आए और शेर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग के हवाले से चंद शायर पेश करना चाहता हूँ। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुमको खबर है? ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुमको खबर है? ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुमको खबर है? नादान परिंदा हूँ मैं, उजड़ा हुआ पर है। छोटी सी उम्र में मुझे शोहरत जो मिली है, छोटी सी उम्र में मुझे शोहरत जो मिली है, ये सब तो मेरी माँ की दुआ तो मेरी माँ की दुआओं का असर है। इशारा पेश करना चाहता हूँ, अपने शहर का ताजा हवा लेके चला हूँ, अपने शहर का ताजा हवा लेके चला हूँ। हर मर्ज से बचने की दुआ लेके चला हूँ, हर मर्ज से बचने की दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। और पेश करना चाहता हूँ, समाप्त करना। वो पागल नीम की लकड़ी को भी चंदन समझता है, वो पागल नीम की लकड़ी को भी चंदन समझता है। बहाना दान है दिल्ली को जो लंदन समझता है। अरे सुफियान समझाए कोई उस चाय वाले को, अरे सुफियान समझाए कोई उस चाय वाले को। गरीबी की कमाई को वो काला धन समझता है, गरीबी की कमाई को वो काला धन समझता है। आ जाओ, अस्सलाम आ जाओ। माशाअल्लाह, एक मिनट माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इन आंखों से दिन रात बरसात होगी, इन आंखों से दिन रात बरसात होगी, अगर जिंदगी सिर्फ जज्बात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये शेर और इरशाद फरमाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यूं दिल को गुदगुदाया हरगिज जगा दिया, यूं दिल को गुदगुदाया हरगिज जगा दिया, उसने हंसी हंसी में हमको रुला दिया। पूछा बहुत हमने किसी और अब मिलोगे,
पूछा बहुत हमने इसे और अब मिलोगे, चुटकी में रेत लेकर उसने उड़ा दिया। बहुत से साथियों का हुक्म है कि तेरे रानी दानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, तेरे रानी दानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ, मेरा जान झलकने वाला है। तेरे रानी दानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ, मेरा जान झलकने वाला है। हमें छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ मानी, मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ मानी, जिस फूल की हसरत है दिल में अब खिल के महकने वाला है, मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ मानी, जिस फूल की हसरत है दिल में अब खिल के महकने वाला है। तेरे रानी दानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ, मेरा जान झलकने वाला है। और जुल्फों की बनाकर जंजीरें तुम कैद करो दीवाने को, जुल्फों की बनाकर जंजीरें तुम कैद करो दीवाने को, ये हुस्न का मारा दीवाना अब पी के बहकने वाला है, ये हुस्न का मारा दीवाना अब पी के बहकने वाला है। तेरे रानी दानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ, मेरा जान झलकने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। ये मुशायरा जो मौसूम था तलबे अजीज के नाम, जैसा भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। ये आपकी तरफ से एक पेशकदमी थी उर्दू को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। यकीनन हम उर्दू के मतवाले हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं। उर्दू हमारी रगों रगों में, नसों नसों में बसी हुई है, रची हुई है। उर्दू के हम फरेफ्ता हैं और अफसोस का मकाम तो उस वक्त होता है जबकि ये उर्दू जिसको दूसरे नंबर पर रखा गया है, लेकिन अफसोस इस उर्दू से आज अकलियत खास तौर से बेगाना नजर आ रही है। हमने अपने बच्चों को
अपने भाइयों को अंग्रेजी तालीम से आरास्ता किया, अंग्रेजी जुबान से आरास्ता किया। तालीम से मेरी मुराद मगरिब की तालीम नहीं, मैं इस वक्त लैंग्वेज पर बात कर रहा हूँ, जुबान पर बात कर रहा हूँ। यकीनन हमने अंग्रेजी तालीम यानी अंग्रेजी जुबान हासिल की और हम में से हर कोई, हाँ वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, अंग्रेजी जुबान बोलता है। अगर नहीं बोलता है तो उर्दू जुबान नहीं बोलता। अगर बोलने की कोशिश भी करता है, इतनी टांगें तोड़ता है कि बेचारी उर्दू लंगड़ी और बेचारी नजर आने लगती है, जिसके पास कोई बैसाखी तक नहीं होती। खासतौर से हम अपने मदारिस के तलबा और हम आप लोगों से दरखास्त करते हैं कि उर्दू की तरफ आप अपनी तवज्जो को मरकूज करो। ये उर्दू रो रही है, उर्दू बेक रही है। इस वक्त उर्दू के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने फरमाया कि आप फेसबुक पर भी उर्दू अल्फाज, उर्दू जुमले लिखने की कोशिश करो। लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजी का सहारा लेना शुरू किया। अगर हम उर्दू के जुमले लिखने की भी कोशिश करते हैं, उनके लिए अंग्रेजी अल्फाज का सहारा लेते हैं, अंग्रेजी वर्ड का सहारा लेते हैं। आखिर उर्दू की रखवाली कौन करेगा? माशाअल्लाह आप लोगों ने जिस मुशायरे को कामयाब बनाने की कोशिश की, यह आपकी तरफ से यह पहला कदम था। उर्दू जुबान में तज़किर व तानीस और लाज़िम मुताद्दी का खास तौर से ख्याल रखा जाता है। उर्दू जुबान बहुत प्यारी जुबान है, बहुत मीठी जुबान है। अगर हमने तकल्लुम के वक्त बात करते हुए उर्दू जुबान में तज़किर व तानीस का, लाज़िम मुताद्दी का खास तौर से ख्याल न रखा, तो जो प्यारी जुबान है वो भी ऐसे खराब महसूस होती है कि इंसान सुनने से भागने पर मजबूर हो जाता है। मसलन कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं। लफ्ज़ खाना खाना जो अमल है यह मुताद्दी है। अगर आप इस जुमले को यूं बोलो, हम खाना खाए, तो एक भोंडा सा महसूस होता है। होना क्या चाहिए था, हमने खाना खाया, हमने नमाज पढ़ी, क्योंकि नमाज पढ़ना एक मुताद्दी अमल है। अगर किसी ने किसी को मारा तो हम इस तरह बोलते हैं, इसको कौन मारा, इसको कौन मारा। दरवाजा किसी ने खोला तो हम कहते हैं दरवाजा कौन खोला। और जरा बराबर भी हमारा जहन इस तरफ मुतवज्जह नहीं होता है कि हम गलत बोल रहे हैं। काश हमने ये सोच लिया होता कि खोलना एक मुताद्दी है, मारना यह मुताद्दी है। अगर हम ये माज़ी में इस्तेमाल करते हैं तो दरवाजा किसने खोला, इसको किसने मारा, कितना खूबसूरत लग रहा है सुनने में। इस चीज का ख्याल रखें। इसी तरीके से तज़किर व तानीस, आमतौर से प्रोफेसर एहतशामुल हक साहब दामद बरकातुहुम, जो अपने पाए के अदीब हैं, उन्होंने फरमाया कि जब आप उर्दू का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर मफ़ऊल का आमतौर से एतबार होता है। मसलन चाय मुअन्नस है, अब चाय पीने वाला मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा? आप बोलेंगे मैंने चाय पी। मैं लड़का रहूं तब भी मैंने चाय पी, कोई लड़की कहे तब भी मैंने चाय पी। फातिमा ने चाय पी, बकर ने चाय पी, दोनों के लिए बराबर। पानी मुज़क्कर है, ज़ैद ने पानी पिया, फातिमा ने पानी पिया। आमतौर से लड़के यूं समझते हैं कि फातिमा मुअन्नस है, लिहाजा फातिमा ने पानी पी, ज़ैद ने पानी पिया कर देते हैं। फातिमा ने ज़ैद को मारा, जब ने आ जाता है तो फातिमा ने ज़ैद को मारा, फातिमा ने ज़ैद को मारा।
लेकिन लड़के यूं समझते हैं कि फातिमा मारने वाली मुअन्नस है, लिहाजा फातिमा ने जैद को मारी। मेरे भाइयों, ये वो गलतियां हैं जिनकी इस्लाह, जिनकी सुधार बिदून मुताले के नहीं हो सकती हैं। या तो हम अच्छे माहौल को इख्तियार करें जहाँ पर के उर्दू अच्छी बोली जाती है, ऐसे माहौल में हम रहें, या ये कि हम कसरत मुताले के आदी बन जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़ुबान बहुत प्यारी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, जो सुनेगा वो भी आशाश करेगा। इस उम्मीद के साथ हमने ये स्टेज सजाया था, ये मुशायरे की नशिस्त कायम की थी कि आपके अंदर उर्दू के तय एक मोहब्बत पैदा हो, उल्फत पैदा हो, और फिर आपके अंदर एक उर्दू के ताल्लुक से एक कुढ़न पैदा हो। वो हजरात जो कि उर्दू की तरफ तवज्जो मबज़ूल नहीं करते हैं, उन लोगों को भी उर्दू ज़ुबान को सीखने और सिखाने की तरफ तवज्जो मबज़ूल करने की आप कोशिश करो। ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। हम जहाँ भी जाएं उर्दू ज़ुबान का नारा बुलंद करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें उर्दू का पासबान बनाए, और फिर हम ही में से किसी को अल्लाह में अक़बाल बनाए, किसी को गालिब बनाए, किसी को मीर, किसी को मोमिन खां मोमिन बनाए। और इस तरह से जो उस्ताद शुअरा हैं, असातिज़ात शुअरा हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला हमें से हर एक को बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। और आखिर में हम इस इदारे के बानी इदारा दारुल फैज़ मोहम्मदी के मुअस्सिस और बानी हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब के शुक्रगुजार हैं, जिनकी कोशिशों के नतीजे में, जिनकी कद्द काविशों के नतीजे में ये चमन आबाद हुआ। ये जंगल था जहाँ पर जो मंगल बन चुका है, जहाँ हर तरफ आबादी ही आबादी नजर आती है। गोया की चारों तरफ जहाँ बिदातियों का गढ़ है, ये एक शब तहजूर में उन्होंने एक कंदील रहबानी को कायम किया, जिसकी रोशनी से ये पूरा तारीख इलाका रोशन हो चुका है। और फिर हम शुक्रगुजार हैं, हम इस इदारे की जो नाजिम हैं हज़रत मौलाना साद रशीद नदवी दामत बरकातुहुम, जिनकी साया फहम, और हज़रत मोहतरम साहब जनाब हज़रत मौलाना मुहिउद्दीन कासिम नदवी दामत बरकातुहुम, जिनके आहे सहरगाई और तलबा के तय शफ़क़त और तलबा के तय उल्फत की बुनियाद पर यह मदरसा तरक्की की राह पर